बच्चों, आज आपको जो अपना त्रिकोणमिति का चैप्टर चल रहा है उसके कुछ अन्य सवाल कराए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर आज ये 11 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कॉज स्क्वायर 45 माइनस कॉज स्क्वायर 60 बराबर 1/2। देखिए, इस सवाल में सबसे पहले हमने LHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने क्या किया, कॉज स्क्वायर 45 का मान लगाया 1/√2, कॉस 45 का मान स्क्वायर लगा दिया। फिर कॉस 60 का मान लगाया 1/2 स्क्वायर कर दिया। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा और इसका 1/4। फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया हमारा 1/4। तो ये हमें RHS प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। आगे इससे देखिए, अगला सवाल है cot 80 प्लस cot 80 इंटू cot 10 माइनस tan 80 tan 10। इसका मान ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल छोटा सा सवाल है, बढ़िया सा। देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये हमने पद लिखा cot 80 cot 10 माइनस tan 80 tan 10। अब देखिए, 80 प्लस 10 90 होता है। कितना होता है? 80 प्लस 10 कितना होता है? 90 होता है। ये पूरक कोणों वाला अनुपात बना जाएगा। कौन सा बन जाएगा? पूरक कोण का अनुपात। ठीक, तो हमने देखिए 80 और 10 90, तो हमने cot 80 को अनुपात बना लिया 90 माइनस 10। फिर उसके बाद में cot 10, इसको भी हमने अनुपात बना लिया cot 90 माइनस 80। इसके बाद में माइनस tan 80 tan 10 वैसे ही रहने दिया, क्योंकि जिनका योग कोणों का योगफल 90 हो उनमें से किसी एक कोण को हम अनुपात बना लेते हैं। अब देखिए, cot 90 माइनस 10 बराबर tan 80 हो गया, cot 90 माइनस 80 बराबर tan 10 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में ये tan 80 और tan 10 और ये दोनों मान बराबर आ गए, तो ये घटाने पर कितना आ गया? 0। इस प्रकार हमें इस सवाल का आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13, cot 48 tan 23 cot 42 tan 67 बराबर 1। सबसे पहले हमने क्या किया, LHS लिया, बायां पक्ष लिया, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67। देखिए, 48 और 42 दोनों मिलके 48 प्लस 42 दोनों मिलके 90 हो रहे हैं। उसी तरीके से 23 और 67 ये भी मिलके 90 हो रहे हैं। तो इन दोनों में पूरक का अनुपात का बना देंगे और पूरक अनुपात बनाने के बाद हम उसको हल कर लेंगे। तो देखिए, cot 48 cot tan 48 tan 23 को हमने ज्यों के त्यों लिखा। हमने tan 42 को लिख दिया tan 90 माइनस 48, tan 67 को लिख दिया हमने tan 90 माइनस 23। इससे क्या हुआ, इससे हमारा ये मान बन गया tan 48 tan 23, ये cot 48 और cot 23, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है और tan 90 माइनस थीटा दूसरा वाला भी cot थीटा होगा। तो cot 48 cot 23, cot 48 cot 23 को लिखेंगे tan 48 tan 23, तो tan 48 से tan 48 कैंसिल होगा, tan 23 से tan 23 कैंसिल होगा और आंसर आएगा 1। और ये हमारा LHS है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हमको प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर है 14। तो 14 नंबर जो सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि sec 70 sin 20 प्लस cos 20 sec cosec 70 बराबर 2। सबसे पहले हमने LHS लिया, sec 70 sin 20 प्लस cos 20 cosec 70। तो sec 90 माइनस, इसको हमने अनुपात बना दिया, sec 90 माइनस 20 sin 20 cos 20 और cosec 90 माइनस 20। तो ये हमारा जब अनुपात बन गया, उसके बाद हमने क्या किया कि इनकी वैल्यू निकाली। तो sec 90 माइनस थीटा बराबर होगा cosec थीटा, यानी cosec 20 sin 20 तो sin 20 ही है। ठीक,
फिर उसके बाद cos 20 ज्यों के त्यों है, और cosec 90 माइनस 20 बराबर होगा sec 20। इससे हमने क्या हुआ कि अब हमने cosec 20 को 1/sin 20 लिख लिया, sin 20 को ऐसे ही रखा, और फिर उसके बाद में cos 20 को हमने cos 20 रखा, और sec 20 को हमने 1/cos 20 लिख लिया। sin 20 से sin 20 कैंसिल हो जाएगा, cos 20 से cos 20, एक यहाँ से बचेगा और एक यहाँ से बचेगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, और ये हमारा राइट हैंड साइड हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये सवाल नंबर 15 है, ये सन 2019 में आया है, 14 नंबर सवाल 2014 में आया था। तो ये देखिए 8 tan a बराबर 15 है, तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 8 tan a बराबर कितना है 15, तो tan a बराबर कितना होगा, tan a बराबर 15/8, हमने 8 को ट्रांसफ़र कर दिया, और tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार। तो हमारा लंब कितना हो गया 15, आधार कितना हो गया 8, तो कण कितना आ जाएगा, तो कण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, कितना आएगा 289 अंडर रूट 289, ठीक है। और इसका आंसर वर्गमूल कितना लेंगे हम 17, तो इसका आंसर कितना आएगा 17 आएगा, तो ये आ गया इसका 17। अब हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा कण, ठीक। अब हमने साइन का मान निकाल लिया लंब बटे कण, और लंब बटे कण मतलब 15 k/17 के, यानी 15/17। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 15 पूरा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ये सवाल नंबर 16 आज और कर लेते हैं। देखिए 16 नंबर में अगर ABC एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के अंदर ABC अगर एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के अंदर वो हमसे सिद्ध करवा रहा है कि cos a + b/2 बराबर c/2। देखिए किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल a + b + c बराबर पाई या 180 होता है, ठीक है। अब अगर हमको क्या करना हो कि a + b की वैल्यू लेनी हो, तो a + b की वैल्यू लेने के लिए हम c का ट्रांसफ़र करेंगे, तो 180 और माइनस c हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 और माइनस c, ठीक। अब जब ये 180 माइनस c हो जाएगा, बस इसी वाले फार्मूले से हम इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हमने a + b + c बराबर 180 माना, a + b का मान 180 माइनस c लिया। अब देखिए हमने बायां पक्ष लिया cos a + b/2, a + b की जगह हमने 180 माइनस c/2 लगा दिया, फिर हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से आप 180 को तो डिवाइड कर देंगे तो 90 आएगा, और c को डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो c/2 लिख दो, 90 माइनस c/2, और ये एक तरीके से तुम्हारा अनुपात बन गया cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, तो sin c/2, जो कि हमारा RHS है। इस तरीके से हमको राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाता है, और इस तरीके से हम ये जो है हमने कुछ सवाल यहाँ पर किए हैं। कल इससे आगे के कुछ और सवाल आपको कराए जाएंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये है कि ये जो तुम्हारा 8 tan a बराबर 15 है, इसमें अगर पाइथागोरियन त्रिक आपको याद हो तो आप सीधे ही इसका आंसर निकाल सकते हो। मतलब एक पाइथागोरियन त्रिक रहती है हमारी, क्या होती है कि वो 8, 15 और 17, 8, 15 और 17। देखिए जब तुमने यहाँ पे tan का मान लिखा, जब tan का मान लिखा तो क्या लिखा, tan a बराबर 15/8 लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया 15, आधार कितना हो गया 8, ठीक है। तो इसका कण कितना आएगा, तो इसका कण आएगा 17, यानी हम बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए ही इसमें कण ले लेंगे। जब कण हमारा 17 आ जाएगा तो sin a का मान कितना हो जाएगा 15/17, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने कुछ सवाल किए हैं, अब आगे कल इसके और कुछ सवाल कराए जाएंगे। धन्यवाद।